बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है यूरिक एसिड। इंशाल्लाह मैं आज आपको तफसील से बताऊंगा कि यूरिक एसिड क्या है और किन वजूहात की बिना पर ये ज़्यादा होता है और इसके क्या क्या जो है मसाइल पैदा होते हैं इंसानी जिस्म को। इसके क्या क्या असरात होते हैं, इससे क्या नुकसानात होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे जो है ना वो अच्छी खुराक आप लेके, अच्छी फूड लेके या कुछ चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करके तो इसके जो मामलात हैं, जो भी इसके बढ़ने के, वो इनसे बचा जा सकता है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि शेरोज़ हेल्थ केयर के तवसत से, अफजल चौधरी के तवसत से आपको इंशाल्लाह ताला सेहत के मतलब बेहतरीन वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलें जी, यूरिक एसिड असल में ये इंसानी खून के अंदर प्योरिन एक मादा होता है, केमिकल है। उसका जो वेस्टेज है, यानी वो उसका जो बाद में उसका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो उसको यूरिक एसिड बोलते हैं। इसको हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया भी कहा जाता है। तो इसके बढ़ जाने से इंसान को क्या मामलात पेश आते हैं। सबसे ज़्यादा इंसान के ये इस जोड़ों का दर्द, ख़ास तौर पे जो ना जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है। और नाज़रीन, आजकल यूरिक एसिड का मसला पहले तो जो ना ओल्ड एज लोगों में ज़्यादा मसले इस तरह के पैदा होते थे, लेकिन आजकल की जो खुराक और डाइट हम लेते हैं उसकी वजह से आजकल यंग नौजवानों में भी इसका बहुत ज़्यादा जो है ना मामला चल रहा है कि यंग लोगों का भी यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसके बढ़ने की वजूहात क्या है। इसके बढ़ने की वजूहात यही है कि हम आम तौर पे जो रेड मीट यानी बड़ा गोश्त वगैरह इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और सी फूड, और इसके अलावा जो हम डेली रूटीन में कलेजी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा कॉफ़ी और बाज़ारी जूसेस वगैरह, और ये चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो है ना इसके साथ उन लोगों में इसका बढ़ने का ज़्यादा ख़तरा होता है जिनका शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो फिर इससे और कई मामलात होते हैं। मोटापे के मरीज़, जो मोटापे का शिकार लोग हैं, वो भी इससे मुतासर होते हैं यूरिक एसिड से। तो यूरिक एसिड से होता क्या है कि सेहतमंद इंसान, जिसको बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता कि रात को आप सोए हैं तो सुबह आप उठेंगे तो आपके अंगूठे की जो है वो उसकी सोजिश हुई होगी और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है। तो मसला ये होता है कि यूरिक एसिड एक आम, इसका जो लेवल है आम इंसानी बॉडी में, वो 6.8 तक नॉर्मल होता है। हर इंसान के खून में यूरिक एसिड का एक लेवल मेंटेन होता है, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने खून में जो होता है, और गुर्दों ने इसको जो ना पेशाब की सूरत में खारिज करना होता है। तो जब गुर्दे किसी वजह से या गुर्दों में बाज़ औक़ात इसके स्टोन भी बन जाते हैं और बाज़ औक़ात इसमें गुर्दे डैमेज होने का भी ख़तरा होता है, तो इसको बढ़ने नहीं, आप लोगों को इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो जो है ना इसका गुर्दों के ज़रिए, इसका पेशाब के ज़रिए इसको अखराज होना होता है नॉर्मल रूटीन में। तो बाज़ औक़ात किसी वजह से जब आप, ज़्यादातर लोग पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से पेशाब कम आता है, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड आपकी बॉडी से ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं होता। या बाज़ औक़ात आपके गुर्दों में जो है ना यूरी स्टोन, यानी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के स्टोन आपके गुर्दों में जमा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको जो है ना वो यही मसला होता है कि आपका यूरिक एसिड हाई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो क्रिस्टल बन के आपके जिस्म में, आपके गुर्दों में स्टोर होना शुरू हो जाता है। ख़ासकर जोड़ों की जो हड्डियाँ हैं, उनके जोड़ों में जो उधर जमा होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका परहेज़ क्या है। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने किन किन ग़िज़ाओं से इसको परहेज़ करना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करके इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो परहेज़ में आपको मैंने पहले भी बल्कि बताया है कि रेड रेड मीट हो गया, सी फूड, कलेजी, जूस, कॉफ़ी वगैरह, ठीक है, ये आप चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। इसके बढ़ने से बाज़ औक़ात लोगों में ज़हनी अमराज़ और हार्ट, दिल के अमराज़, लोग इसका भी शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा ये इसको आप मतलब सीरियस लें, इजी ना लें।
अच्छा, इसका इलाज क्या है? आज मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि एक जो आम बाज़ार में चेरी मिलती है ना, चेरी फ्रूट होता है, वो आप लें, वो उसका आप इस्तेमाल करें। कम से कम 200 ग्राम डेली आप उसको खाएं। और इसके अलावा जो है सेब जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है। सेब को आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करें। एक एक एप्पल, वो जो ज़रबुल मिसल भी है, एन एप्पल इन द डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो ये बड़ी अच्छी ज़रबुल मिसल है। सेब बेहतरीन चीज़ है, आपके यूरिक बॉडी में यूरिक एसिड को नहीं बढ़ने देगा। इसके अलावा सेब का सिरका, एप्पल वेनेगर जो है ना, वो भी बेहतरीन चीज़ है। उसको आपने क्या करना है कि आपने सलाद वगैरह बना के और ऊपर जो है ना उसको डाल के 2-3 चम्मच उसका सलाद के ऊपर डाल के वो आप खाएं डेली रूटीन में। उससे भी इंशाल्लाह ताला आपका यूरिक एसिड बेहतरीन तरीके से कम होगा। और इसके अलावा जो विटामिन सी वाले फूड हैं, उसमें सिट्रस फूड वगैरह, यानी वो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं। सिट्रस फ्रूट में ये मौसमी हो गया, माल्टा, संतरा वगैरह, इस तरह की ये चीज़ें हैं। और लेमन भी इसमें शामिल है सिट्रस फ्रूट में। ये भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। और इसके अलावा जनाब ग्रीन टी एक बेहतरीन चीज़ है। ग्रीन टी भी आप इस्तेमाल करें, इससे भी इंशाल्लाह ताला ये एंटीऑक्सीडेंट चीज़ है। इससे भी आपके जो है ना खून में यूरिक एसिड जो है ना उसका लेवल कम रहेगा। और इसके अलावा सबसे एक बेहतरीन चीज़ है जो मेरी नज़र में, बल्कि सबसे दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ है, वो जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, और साथ में इस छिलका इसबगोल। करना आपने क्या है कि 2 चम्मच आपने जो जैतून का ऑयल लेना है, 1 चम्मच इसमें छिलका इसबगोल का डाल के इसको मिक्स करके और आपने इसको वैसे ही खा लेना है। तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, बेहतरीन। तकरीबन ये दूसरी भी बहुत सारी अमराज पे जी इंशाल्लाह ताला आपको काम करेगी। जो भी आपके मैदे के मसाइल हैं, ठीक है, और यूरिक एसिड का ख़ास तौर पे मसला है, तो आप ये वाला टोटका इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ये जो है आजमूदा है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा एक आपको और फार्मूला बताता हूँ कि 1 गिलास आपने पानी का गर्म लेना है। तो उसमें क्या करना है कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आपने अजवाइन का डालना है, 1 चम्मच सौंफ का डालना है, और खुश्क पुदीना आपको पंसारी की दुकान से आम मिल जाता है, 1 चम्मच खुश्क पुदीने का आपने डालना है। इसको डाल के आपने तकरीबन 15-20 मिनट रख देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो ये छान के ये वाला पानी आपने पीना है। और इंशाल्लाह ताला इससे भी आपको यूरिक एसिड जो कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपको जो है ना एलोपैथिक दवाइयाँ वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों से बचाया जा सके, क्योंकि एलोपैथिक हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट है। तो लिहाजा हर दवाई डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप नहीं खा सकते। तो ये हर्बल चीज़ें हैं, इसका नुकसान भी कोई नहीं है। आप अपनी डेली लाइफ में इसको खा सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट्स भी इसके बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो अफजल चौधरी को अपनी दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नई मालूमात से भरी सेहत के हवाले से वीडियो के साथ। सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अफजल की चौधरी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम।